Hello, students of class 9th English medium. Welcome back to MPSIC virtual classes. Dear student, today I will teach you the next topic of your chapter, the story of village Palampur. Our next topic is ways to grow more crops from the same land. कैसे हम एक ही ज़मीन पर ज़्यादा फसल को ग्रो कर सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं. Now we start. They overcame this challenge by adopting modern method of cultivation. They used high-yielding varieties of seeds, chemical fertilizers, manures, pesticides, herbicides, and ensured irrigation at the right time. Also, they adopted. जो फार्मर्स होते हैं वो अधिक फसलों को ग्रो करने के लिए मॉडर्न मेथड कल्टीवेशन का उसको अडॉप्ट करते हैं, उसका यूज़ करते हैं. और उसमें क्या होता है कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, उन्नतशील बीजों का प्रयोग करते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे डीएपी, यूरिया, पोटाश एट्सेट्रा. मैन्योर, हरी खाद, गोबर की आदि का इस्तेमाल करते हैं. पेस्टिसाइड, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं. वेरिसाइड, खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं. और सही समय पर इरिगेशन अर्थात सिंचाई की व्यवस्था करते हैं. इस मेथड को अपना करके वो फसलों का उत्पादन बढ़ाते हैं. नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन. अपार्ट फ्रॉम द रिवरिन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्रीज आर वेल इरिगेटेड. इन कंट्रास्ट, प्लेट्यू रीजन्स सच एज द डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन. भारत में सभी एरियाज में सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है. कुछ क्षेत्रों में जो कि नदियों द्वारा सिंचित है, रिवरिन प्लेन से दोआब है, जैसे यहाँ पे हम लोग रहते हैं. कुछ और जो समुद्र तटीय मैदान है वहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, जबकि डेक्कन प्लेट्यू या राजस्थान के डेजर्ट एरियाज में वहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है. ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन the country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. पूरे देश में आज भी केवल 40% भूमि पर ही अच्छी सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है. बाकी एरिया पर खेती आज भी बरसात के या रेनफॉल के भरोसे ही होती है. अच्छी बरसात तो अच्छी कृषि हो गई, बरसात नहीं हुई तो कृषि भी नहीं होती है. नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल क्रॉपिंग. Pattern of cultivation. Growing more than one crop on a piece of land during a year is known as multiple cropping. तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? एक कल्टीवेशन का एक पैटर्न है, खेती करने का तरीका है, जिसमें एक ही खेत के टुकड़े पर एक से अधिक फसल एक साल में उगाई जाती है. अर्थात जहाँ पर एक ही लैंड पर दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है. इट हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्राम द सेम लैंड. जिससे एक ही ज़मीन, एक ही लैंड पर प्रोडक्शन बढ़ जाता है. ऑल कल्टिवेटर्स इन पालमपुर आर ग्रोइंग टू मेन क्रॉप्स, खरीफ एंड रबी, एंड थर्ड क्रॉप्स ऑफ द पोटैटो. तो जो पालमपुर के किसान हैं वो मल्टीपल क्रॉपिंग को अपनाते हैं, और वहाँ उनकी जो मुख्य फसलें हैं वो खरीफ फसल और रबी की फसल हैं, और तीसरी फसल उनकी पोटैटो है. खरीफ फसल वो फसल होती है जो बरसात के मौसम में बोई जाती है, जैसे धान आदि. और रबी क्रॉप वो फसल होती है जो ठंडी के मौसम में बोई जाती है, जैसे गेहूँ, मटर एट्सेट्रा. ओके. द कल्टिवेटर्स ऑफ पालमपुर गेट हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड, केमिकल फर्टिलाइजर एट्सेट्रा. तो पालमपुर के जो किसान हैं वो HYV मतलब उन्नतशील बीजों का इस्तेमाल करते हैं और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनके खेतों में पैदावार काफ़ी अधिक होती है और वो कृषि को उन्नतशील तरीके से करते हैं. नाउ स्टूडेंट, होमवर्क फॉर यू. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, एंड द सेकेंड, हाउ वाज मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस्ड इन पालमपुर, एक्सप्लेन. एंड द लास्ट, how people can grow more crops from the same land. Thank you.